अब तक उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई हम तो भारत में रहते आए हैं, हमको इसमें नमाज तो पढ़नी नहीं है, ये लो तुम राम जी का मंदिर बनाओगे, चलो जी राम जी को हम भी कभी प्रणाम करेंगे। तो बड़ी सहज सी सीधी सी बात है। और दूसरे चुंबो लोगों ने उनकी बुद्धि को मुग्ध कर दिया और ऐसे स्वार्थ में ले गए और कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं। आखिर ये भावनाओं का जो दबा देना है 40-43 वर्ष से, ये कोई ज्यादा बढ़िया राजनीति की बात नहीं है। अब तो केवल स्वार्थ नीति सी लग रही है। जो सुंदर सुडौल विश्व के कल्याण करने वाली राजनीति है, उस राजनीति के लिए बहुत दूर चले गए। राधे राधे। अब तो वो कांग्रेस जो गांधी जी वाली नहीं कहाँ है, अब तो ई है, ई इमली वाली ई। राधे राधे। ई की इमली होती है प्राइमरी। राधे राधे। तो ये बात प्रसंग से इसलिए आगे के हृदय के छाले जो है ना, वो क्योंकि जब धर्मनिरपेक्षता का ये आंदोलन हुआ था तब हम विद्यार्थी और उसमें जितना कुछ योग भी किया था तो सबने साथ नहीं दिया, साथ न देने से वो हो गया। हम ये जानते थे, स्वामी कर्पात्री जी से बार बार कहते रहते, देखो निरपेक्षता के नाम पर जब देखो जब हिंदुओं पर ही उसकी ज्यादा कीर्तन, जब हिंदुओं की बात आएगी, कुछ मांग उठेगी तो जब धर्म निरपेक्षता की ढाल उसमें ढाल का काम करे। तो कोई की कोई बात सामने आ रही तो पहले बहुत सब लोगों से कहा, पर कुछ ऐसी बातें हैं और उसको ज्यादा नहीं जानना चाहिए। राधे राधे। अब तो कुल मिला के निवेदन यही है सरकार के बंदनीय पावन चरणों की जन भावना को स्वीकार करते हुए, भाई ज्यादा लोग जो चाहें वो करना, प्रजातंत्र का अर्थ ये, ज्यादा लोग जो चाहें वो करना। हमने इनको चुन दिया और ये कम वोट पाए, ये रह गए, ये जीत गए। जब बाहुल्य का है तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बाहुल्य ने ही काम किया है, मृत्यु की गोद में भी बाहुल्य के लोग ही ज्यादा गए। आज तक खून बचाने के लिए, नारे लगाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, गोली के सामने जाने के लिए भी यही लोग काम आ रहे हैं। तो आओ, ये तो सोचने की बात है कि देश को कौन विभाजित कर रहा है। हम तो विभाजित देश में ही पैदा हुए हैं। एक बच्चा कह रहा 30 वर्ष का, हम तो विभाजित में ही हैं, हमने तो वही नक्शा देखा है, हम तो पुराने नक्शे को जानते हैं। राधे राधे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ गंभीरता, हम किसी संस्था विशेष के पोषक नहीं है, हम यथार्थ कहते। एक बात सच है कि ज्यादा लोग राम जन्मभूमि है, कोई प्रमाण क्या है? अरे प्रमाण क्या है? उसने अपने लड़के से कहा, उसने अपने लड़के से कहा, उसने अपने लड़के से कहा, ये प्रमाण होता है इसमें? इसमें कोई बही गाते नहीं, लिखते क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे हैं, ये लिखा बोलते, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अब जन भावनाएं होती है और जन प्रति विद्वेष हो रहा है और उनको और उकसाया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है, तो उत्तेजना की ओर जाना बुद्धिमानी नहीं। सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवत गुणानुवादों में लग जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि आग में जब जलते हैं तो वो मालिक बचा ले, पानी में बहते हैं तो मालिक संभाल ले। तो आज की जो विषम स्थिति है, तो यहाँ कुछ नहीं है, हम तो मौज में हैं, तो अरे हम मौज में तो क्या है, लेकिन और तो सारे जगत में आग लग रही है। मन जब टूट गए, कैसे अच्छे मन हैं हम लोग के भारत में,
वो कोई ईरान इराक से थोड़ी आए हैं, ये तो हम ही अपना सब भाई हुई है, सबसे सब राधे राधे। पर इतनी खुरापाती हो रही है, 10 वर्ष से पंजाब का साथ दे रहे, कश्मीर का साथ दे रहे, भारत का साथ नहीं दे रहे। सरकार को वहां ध्यान देना चाहिए वस्तु स्थिति क्या है। तो ये राजनीति मेरा कोई विषय नहीं है। मैं तो केवल ये निवेदन करता हूँ, ऐसी विषम परिस्थिति के समय बहुत सावधान, बहुत सतर्क और बिल्कुल चौकस रहने की समय आ गई। और ऐसी आंधी में कोई भी हाथ साफ करने के लिए तैयार हो तो भाग्यवान बंधु, घबराना कुछ है नहीं है। मालिक की मर्जी, अब ले जाओ तो ले जाओ, कल ले जाओ तो ले जाओ, हमारा इसमें क्या हो, उनसे कोई बात। पर हाँ इतना अवश्य है कि सारे जनमानस की शताब्दियों से लगी हुई आशाओं के, आकांक्षाओं के और भावनाओं के अनुसार उन मुस्लिम भाइयों को भी, जो कि हमारे कलेजे से कलाजा मिलते रहते हैं, उनके घर वालों को चाची, ताई, मामी, फूफी ऐसा करते, वो हमारे गलबानों करते, रात दिन हमारे उपयोग में आते, हम उनके उपयोग में आ रहे हैं। ये गाय के लिए कुछ बोलते हैं, तो कुछ बोला जा रहा है तो मंदिर की जगह मंदिर बन जाए। और सुनने में आई है वहां पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ है, बड़ा बिल्कुल स्पष्ट खुल के आ गया। तो जो कुछ भी हो, कुल मिला के हमें घबराना नहीं, धैर्य पूर्वक संबल से निरंतर निवास करके रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाग्यवान बंधुओं, भगवान में पड़े हो गए। एक दिन दोपहर की सभा हो रही थी, सभा में एक प्रस्ताव ले आए, तो बाबा ने बुलाई थी सभा। भैया, यहाँ गोकुल में मेरे लालान को बड़ी विपत्ति आ रही है कई दिन से। कोई दूसरी जगह बढ़िया सी ना है जहाँ कोई आपत्ति ना हो, निरापद जगह कोई है? एक ग्वाल खड़े होकर बोले, बाबा वनम वृंदावनम नाम वशव्यम नवकामना गोप गोप गवाम सेव्यम तुम्हें अद्भुत। वास में वृंदावन है, बड़ा सरस है, बड़ा आनंदकारी। यमुना जी निर्बल बहने, किनारे पर हरी हरी घास, सघन वृक्षावली में गैयान के बैठे हुए तो बहुत अच्छी जगह। ग्वाल बालों के निवास के लिए बड़े चौड़े मैदान। मैं कैसे कहूँ आपसे, सर्वकाल सुखावहम, सारी ऋतुओं में वृंदावन सुखकारी है। जालिंद ने करना पड़ा है ना, जालिंद और भी सुखकारी। सीसी करते जाओ, दर्शन करो, प्रणाम करो, संगमरमर की ठंडक से करे जब ठंड रहेगा। सवेरे उठ के जाओ, सींची करते करते जमुना में जाएंगे, गोता मारो, करे जो शीतल अमृत है। राधे राधे। सींची करते जाओ, दर्शन करो, सेवा के जीवन के वृंदावन अपने में पूर्ण है। वृंदावन में वृंदावन एक जगह गोदानंद जी महाराज अपने वृंदावन शतक में है, वृंदावन की उपमा में वृंदावन को ही देते हैं। वृंदावन में वृंदावनम, वृंदावन जैसा वृंदावन भी है। जब देखो तो श्यामा श्याम, जहाँ देखो तो श्यामा, जहाँ सुनो तो श्यामा। दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोगं दिव्यं रूपं दिव्यकं वर्तते। श्रुत्वा श्रुत्वा वृंदारण्ये किं दशाग्निं विराजे। क्या कभी मैं वृंदावन के रस सागर में गोता लगा सकूंगा?
क्या करोगे? तुम्हें देखो फिर देख के जब तबीयत फिर नहीं मानेगी फिर देख पाओ। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करना, प्यारे की भांति भांति के प्यारे, जुगल के सो रहे जाओ, छिन्न करो पर घूमना ही तो रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्याम कुंज बिहारी हनुमान वाला। दृष्टवा दृष्टवा मैं देख के फिर देखूंगी, क्या देखेगी? राधिका कृष्ण दिव्यम रूप, वो राधिका कृष्ण चंद्र का दिव्य रूप, दिव्य जैसा पहले देखा सुना ना गया हो उसको दिव्य दिव्यम रूप। रूप क्या है? कंदर्प केली, कंदर्प की केली में लगे हुए नवल किशोर श्यामा श्याम मैं अब लोग कंदर्प शब्द से काम का उद्बोधन हो रहा है, लेकिन कुत्सित है दर्प जिसका। ऐसा जो कंदर्प है उस कंदर्प की केली न हो के यहाँ रस में केली आ गई। यहाँ कोई भोग नहीं है, राधे राधे, यहाँ कोई भोग नहीं है, यहाँ दर्शन है। सौंदर्य देखने की चीज है, स्पर्श करने की नहीं। दिव्यम रूपम, दिव्य कंदर्प केली। फिर क्या करोगे? फिर शुद्धवा शुद्धवा, फिर कानों से मन करूंगा ये दोनों क्या बतला रहे, इनकी मबास दोनों की बात। तुम बड़े फुर्सत में, तुमको कुछ और काम नहीं है क्या? बोले काम यही है, जीवन का काम असली यही है। क्या सुनोगे? शीतल अमृत सदृश बाण। क्या कभी ऐसे वृंदावन के रस में गोता लगाता हूँ? ये भगवानंद जी महाराज के वृंदावन संसद का पद है। तो वृंदावन अच्छी जगह है, अच्छा है, कल चलेंगे, वही कल वृंदावन चलेंगे। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन सब लोग गाड़ियों में सामान करके और छोटी छोटी गाड़ियों में, पगड़ियों में, रथों में, मजूरियों में सवारियां बैठ के कृष्ण बलराम एक गाड़ी में माताओं की गोदी में बैठे। ये काय को पेड़ है भैया, ये काय को पेड़ है भैया, ये काय को पेड़ है भैया। जो जाने बता दे, सबले पेड़न के बाद नाम तो भैया को भी ना खबर, भैया अकेला जाओ तो खबर ना है। अच्छा, कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं कृष्ण जी का उत्तर मंदिर यशोदा के पास। कई बार अपने जो बालक हैं वो भी ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर हमारे पास। वृंदावन आ गए, शाम को पहुंचे, गाड़ी छोड़ी, सबने अपने अपने घरों की जितनी आवश्यकता थी सब लोग। भगवान कृष्ण बलराम दोनों गाड़ी से उतर के वृंदावन की शोभा को निहारने आगे जमुना के तट देखे।
क्यों? जमुना से अधिक प्रिय और कोई नहीं। सारी लीलाओं का मुख्य केंद्र जमुना तट, जमुना। वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनाभिच वीक्ष्यासीदुत्तम प्रीति राम माधवयो। एक प्यारे राजा परीक्षित राम माधव की बड़ी वृंदावन का दर्शन कर, गोवर्धन की तरह की देख, यमुना के विशाल पुलिन अवलोकन करके राम घनश्याम की प्रीति बढ़ गई। वीक्ष्यासी उत्तमा प्रीति, वृंदावन का दर्शन करके राम घनश्याम के मन में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई। अर्थात वृंदावन प्रीति के धाम है। जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए वो वृंदावन से लगाव करो, वृंदावन में रहो। न रहते हो तो वर्ष में एक बार दर्शन कर जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार। मैं तो 10 वर्ष के बाद जाता हूँ, तो भाई वर्ष तो ज्यादा हो जाएंगे, प्रति वर्ष आना चाहिए। एक दिन कन्हैया बाबा नंद के समीप सो गए। सोते 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 मैंने क्या सूझी, बैठिए बाबा। हाँ लाला, मैं बड़ा मैं भी हूँ। हाँ बोला, बाबा हम गैया चराते चलो बहुत बड़ा, अभी तो बहुत न छोटा, अभी तो बचन की परंपरा है। हाँ तो पहले मैं बछड़े से चलाता हूँ, तो देखिए बेटा अच्छे मूड हो बुलाएंगे, चांद देखेंगे। तो ना बाबा कल को मूड बहुत बढ़िया है, कल को बहुत कोई पहचान देखने जाने भी ऐसी दृढ़ता से करो। मैं साथी कहूँ कल को मूड पक्को यो तो कन्हैया नंद जी के पास हो। रात को 12 बजे 1 बजे करीब दरगाह चाहती है, द्वार खटकता है। द्वार खोल के नंद राय बोले, प्रभु ये अर्धरात्रि के समय चरण कैसे पधारे हैं, क्या बात? नंद राय कल लालान को 2-4 मूड बढ़िया निकल के आए हैं, तो मैंने सोची रात को बताया तो सवेरे समझा हो। कन्हैया कहते मैंने तो पंडित है, तुमको पत्रा जाने, चुप सो गए। नंद जी तुम्हारा लाला कन्हैया है ना, नारायण है। हाँ ये देवन की प्रार्थना से आयो है, या में बानो कोई फर्क ना है, वही को बोल नारायण समूह नहीं, या में पूरे गुण नारायण के बदले बड़े मगन हुए के नारायण नंद बाबा बड़े की मालूम बड़े सवेरे नंदवानी उठते, लाला तो बढ़िया कलेव बना दिए, अलग अलग दिए, बाकी मछोर, बाकी मछली, बाकी लड़ुआ, बाकी मछली, सब अलग अलग बात थी। आज गैया चराने के जावे की सामने लाल जी बड़े जल्दी नहानी, जल्दी नित्यनियम कर ली। कुछ नित्यनियम करते रहते हैं,
बिना पढ़े लिखे छोटे से हैं तो कुछ करते हैं, क्योंकि बाबा करते हैं, भैया करती है, बड़े भैया करते हैं। तो ये गृहस्थी में कोई चीज होती है तो कोई न कोई करने लग जाता है। जब सबके सब कोई करने वाला ही नहीं होगा तो करेगा तो काय को करेगा। देखेगा तो जानेगा, जब पढ़ेगा तो जानेगा, जानेगा तो मानेगा, जब जानते ही नहीं है तो मानेगा। तो परिवार में ऐसी बातें होनी। तो बाबा जल्दी सो गए और नहा धोके वस्त्र पहन लिए। भैया ले ला, तुम पीताम्बर पहन लो, तुम नीलाम्बर पहन लो, ये तेरी माला, ये तेरा पंचावरण, ये तेरी गहना आभूषण, ये तेरी पहुंची, ये तेरे कमर के आभूषण, ये तेरे गले के आभूषण, लड़छड़ श्रृंगार कर लिए महारानी ने बदले। एक नीलांबर धारी है, एक पीताम्बर धारी, दोनों गंगाला धारी है, दोनों की कंठा धारी। क्या कहें कृष्ण बलराम ये नैनाभिराम है, ये मनोभिराम, ये सर्वाभिराम, उनसे अच्छा भैया ला एक छिकोलियो कंधे पर डाल दिया। लाला जसु गौरी को योग रहे हो। आज मैं दिन में लाला के बिना देखे कैसे जीऊं? योग की बातें हृदय में उमड़ गई। तो ये सब नजारे जो मेरे चंचल कन्हैया की समान है। जमुना जी के कितने ऊंचे किनारे कई गैया मार लात मार दे, कन्हैया उसको चंचल अरे की कुछ खबर ये खींचे उनके भरोसे छोड़ूंगा की कन्हैया। तो गांव को श्यामा स्वामी को ना जा रहे हो। हाँ बलराम पर छोड़न न हो, बलराम के हाथ कृष्ण को सौंप दो। सुनो बलमम वाक्यम बालकानां बलत्वम् जलगिरिवनमध्ये रक्ष कृष्णं मदीयम्। केवल कर्म में कृष्ण पाणी था, नंद जाना पता नंदराम गिरपुर बलराम मेरे या कृष्ण की रखवाली करते रहते। जमुना के किनारे पे फिसल न पड़ो, गोवर्धन के ऊपर चढ़ के फिसल न पड़ो। जलगिरि वन मध्य रक्ष कृष्णम मदीयम। जल में, गिरी में, वन में मेरे कृष्ण की रखवाली करियो। अच्छा ये इनको कृष्ण, अच्छा बलराम कौन आएगा और छोड़न कौन आएगा? ये अपनों क्यों बता रहे? मगर नहीं, ये मधुर प्रीति का आनंद है। जब तक उन्हें हम अपना नहीं बनाते हैं तब तक आनंद नहीं होता। मेरे कृष्णम मदीयम, श्री राधा मदीयम, श्री यमुना मदीया, मदीयम श्री वृंदावन। जब तक मदीय भाव नहीं होगा हो तब तक मधुर रस की पुष्टि कहाँ? ममता ही माधुर्य रस, मेरे कृष्ण की तुम रक्षा करो।
तो मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे श्री बांके बिहारी लाल, मेरे श्री राधा रमन लाल, मेरे श्री राधा मोहन लाल। तो अपने ठाकुर जी जो है ना तुम्हारे पास अलमारी में चित्र के रूप में, शालीग्राम के रूप में या किसी भी रूप में, वे क्या है? मदीय मेरे। तुम मेरे को बड़े सवाल क्या? मेरे राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरे राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, एक किशोरी राधे जीवन जोड़ी राधे, किशोरी राधे जीवन जोड़ी राधे, मेरे राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरे राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। तो संपूर्ण जो माधुर्य है वो मदीय है, मेरे प्रभु, मेरे मेरे। ये जो ममता है, जो मेरी पतीली, मेरी डेगची, मेरी कटोरा, मेरे गिलास, मेरा घर, मेरी नारी, इस मदीय को कृष्ण मदीयम में जोड़ने की बात कहते हैं। राधे मेरा दुपट्टा, मेरी बंडी, मेरी धोती, नहीं, कृष्ण मदीयम, श्री राधा मदीयम। ये सब क्या है? ये तो प्रसाद है। राधे हमारा है क्या? दिया है तो पाए हैं तो है। आप जब अंगूठा दिखा देंगे तो उनसे क्या काम, कोई खोज थोड़ी करेंगे, उनको कोई मुकदमा थोड़ी चलाएंगे। अंगूठा दिखा दें तो क्या लेंगे? उतना प्रसाद में मिला है। तो मदीयम धर्म न तदीयम, मदीयम गृहम न तदीयम। कथम? बोले त्वमेव मदीयम, तुम ही जब मेरे हो तो मुझे और क्या चाहिए? ये यहाँ आना है। वैष्णव का समग्र समर्पण ही है। राधे वैष्णव धर्मों में जितना आनंद है विश्व में, उतना धर्म कहीं नहीं है, उतना आनंद कहीं नहीं है। अब जिसको ओम में आनंद आ गया ले लो, किसी को ओम तत्सत में आनंद आ गया ले लो, कोई ब्रह्मणे नमः में आ गया तो आनंद ले लो, कोई दूसरी और धारणा में आ गया तो ले लो। लेकिन जो श्यामा श्याम के मधुर गान रस में आनंद है, श्यामा श्याम के स्वरूप ऐक्य में जो मनैक्य, बुद्धि का एकत्व, चेतनाओं का एकत्व है, वैसा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। श्यामा श्याम चरण शरणम बोलते, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? ये तो बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं देखना है, हमें बोलते बोलते वहां चलना है जहाँ बोल। श्यामा श्याम चरण शरणम, तो ये जो वृत्तियों का एकीकरण है, वो एकीकरण किसी और दूसरी क्रिया में उपलब्ध नहीं है। एक ये ऐसी सच्चाई है, ऐसी सच्चाई है, बहुत सच्ची बात है। और उससे आगे एक बार एक मधुसूदन सरस्वती हुए, बहुत बड़े वेदांत के परम दिव्य मधुसूदन सरस्वती जी ने दिग्विजय करी शास्त्र, दिग्विजय करके करते करते बनारस आए। बनारस में है कि बनारस की पहरेदारी भैरव जी करते रहते हैं, सुशीलाबेन जी देखती रहती है। तो बनारस की पहरेदारी भैरव जी करते रहते हैं।
समझ में आता। उपाय क्या है? ठीक है, इसके लिए तुम्हें यमुना तक जाना है, तुम्हें यमुना तक आए, मथुरा आए, गोकुल घूमे, मन लगा, मन लगा। एक बार वो आए वृंदावन में, जमुना के तट पर जुगल घाट पे सो गए। सोते सोते कोई बोले, उस समय यहाँ भिक्षा लेने की जगह नहीं थी, घर नहीं थी, केवल बंद। तो यहाँ की भिक्षा लेने के लिए मथुरा जाते हैं, पूरा पीड़ा बांटता है। तो कोई ने आवाज लगाई, बोले अब तुम कुछ दिन यहीं रहो, कुछ दिन यहीं रहो। तो ये उस स्वप्न में भी सचेष्ट थे। बोले फिर यहाँ भिक्षा की तो कोई काम नहीं है, फल बढ़िया है नहीं, यहाँ पे फलों में कोई फल बल का कोई दर्शन नहीं होता, कि जो मूल वृक्ष है तो क्या पाएंगे? कोई मथुरा से ले आना। किसी ने साक्षात आदेश दिया, तो रोज मथुरा जाते। तो सन्यासी थे, सन्यासी ब्राह्मण के घर की भिक्षा लेते। तो जाते ब्राह्मणी के आवाज लगाते, बहुत भिक्षा दे, तो निकाल के दो रोटी साग दाल जो भी तो दे, पानी पी लेते, फिर वहां से चल देते। जब पेट भर जाता तो वृंदावन सुबह एक ब्राह्मणी इतनी अच्छी, वो भी बड़ी रुचि से और बड़ी निष्ठा से भिक्षा लेती, ये लोग वहां जरूर जाते। एक दिन ये भिक्षा लेने गए, तब तक ब्राह्मणी को कोई ऐसा कारण बना कर रसोई में जाकर पहुंचे, बहुत भिक्षा दे। ठाकुर जी ने, उसका लड़का एक काम करके आया था, उसको रोटी रखी थी, उस कटोरे खा रहा। इसने आवाज लगाई, बहुत भिक्षा दे। अरे आज बाबा जी नहीं, आज तो मेरे पास कुछ नहीं, हमने बाबा जी से क्या। तो लल्लू, हाँ तू पीछे खाली दे, तू अपनी खीर बाबा जी को दे दे, खीर या दूध बाबा जी को दे दे। हाँ दे दो। वहां ने वो जूठी ली के दी, बाबा जी ने कमंडल उन्होंने कर दी, और बाबा जी तो आंख से देख रहे थे, जूठी दी। उधर जाकर उन्होंने देख, वो रोज रोज आते हैं तो जूठा नहीं खिलाने लगे, चले गए तो दूसरी जगह लेके खिलाने। तो रात को कोई शामिल कर इनके सपने में आए, ये कोई नील मणि के शब्द देखने में नेत्र बड़े बड़े बोले, आप तुम उदास क्यों हो? तुम जूठे खिला रहे मतलब वाले उदास हुए। अच्छा इसलिए कुछ उदास हो गया, कल फिर वहीं जाना। दूसरे दिन ये फिर वहीं गए। आज क्या था, वो कल जिसका जूठा खाया था, वो एक तरफ तो थाली में कोई कांसे की थाली चौड़ी है, उसमें खीर भरी हुई है, और उसमें एक तरफ तो वो उनका लड़का खा रहा है, और एक तरफ तो इन्होंने सपने में देखा था जमुना जी के तट वो तो देख।
बंसी धारण किए हुए सभी मेघ जैसे श्यामल पीतांबरधारी आए कृष्ण, तुमसे अधिक कोई तत्व है मैं नहीं जानता। कृष्णेव तत्व, क्या समझे? कृष्णेव तत्व। पहले जपते थे क्या? तत्वमस, 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 तत्वमस। आज क्या सुन रहे थे? कृष्ण परम जाने, कृष्ण से बड़ा हो कोई तत्व मैं नहीं जानता। वो जो मैंने तत्वमसी मंत्र पढ़ा, उसी के लिए तुम तत्व मिल गए हो। तुम वही तत्व हो, तुम और कोई दूसरे नहीं। भक्ति के रस में निमग्न हो गए, साक्षात करना छोड़ गए, विकिता और भक्तिता की बात हुई है, निरंतर भक्ति के रस में डूबते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान की गैया चराते चराते विकारों का विनाश करने का संकेत दिया है। एक दिन गैया चराने गए थे, गैया चराने को जब गए तो बीच में बल्ला मदद नहीं गए, एक बार बछला मार दिया, बछला मार दिया। बच्चा को बढ़ करके दुनिया में आए थे वृंदावन में, ललिता जी ने छड़ गया, लाल आज आपको बछला मारो, आज आप ऊपर नहीं जाओ। अरे हम शुरू हो गए, गंगा नहा के आओ, सबरे तीरथ नहा के आओ, तुम मुकुंद वन में आओ। अच्छा मैं जाऊँ, रुक गए। गोवर्धन किनारे जाकर उसने गंगा जी को देखा, गंगा जी आ गई तो आप कहते हैं मानसी गंगा, मनसा जाता मानसी, मन से प्रकट भई तो मानसी हो गई। तो पास में कुंड और राधा कुंड, वहां पहले कृष्ण कुंड पर और कुंड में सबरे तीर्थ आ गए। देव भगवत मेरे ब्रजवासी कभी गंगा जी का ध्यान करें, गंगा जाने का मन करें, मन की गंगा तुमको ऐसा फल देगी। और कृष्ण कुंड से बोले जो आकर कृष्ण कुंड में डोका लगाना, तुम सब तीर्थ यहीं रहियो और मेरे विश्वासियों को फल देते रहे। जब कुंड बन के जब फिर आए तो प्रवेश किया में, ललिता जी बोली किशोर जी, लाल जी को बड़ा नाम है रोज, सभी चीज बुलाए, गंगा बुलाए, चल सकी तो हम कुंड खोलेंगे। चोरी जी बड़ी बोल रही, खोदो उसने कुंड, बाबा जलविना लिखो, बड़ी उदास हो गई। अरुण किशोर बोले आप उदास क्यों हो? बोले जाने तीर्थ तो कहाँ जलविना आए। मैं रात को अलग अलग छोड़ी, यही से यहाँ जल जावे, आज से पीछे ये स्थान आपके नाम से चलेगा। वहाँ कृष्ण कुंड को कोई जाने ना है, वहाँ पहुंचे जब सुनने जावे राधा कुंड के नाम से। तो एक दिन बछड़ा मार दिया भगवान,
पगला भगत बैठे थे, ऐसे चंद इतने हिम्मती प्रभु को लीन गए। प्रभु तो बड़े गर्म है, बड़े ठंडे, निकल जाकर बड़े गर्म हो गए। अब ये सोचे उल्टी कर दो तो मर जाओ, जल उल्टी कर दिए तो प्रभु बाहर आ गए। आगे तो 5 वर्ष के दूसरी श्वास को पदों के ठीक से ढोको। ये कपट है, कपट एक कपट हम ऐसी चीज देते वो तो पूरा परमात्मा है। कपट से बोले हम ऐसे चीज एक दिन गैया चराने को बनना गए तो एक भाजीगर बैठा हुआ खड़ा था। ऐसा महान गैया चले चले सब चलते ही गए। वो क्या सोच रहे थे, मथुरा वृंदावन हुआ, वृंदावन नई नई शोभा बनाते थे रोज बाल वृंदावन की शोभा समझ के चलते गए और वहां पहुंच गए जहां जठराग्नि थी हजम करने वाली। वहां जाके फिर याद आई, कृष्ण बचाओ हम संकट में पड़ गए। कृष्णचंद्र जमुना जी के किनारे नाश्ता छोड़ के कुछ पाना चाहते, अचानक की आवाज आई, कृष्ण बचाओ। ग्रास वहीं छोड़ के और प्रभु ने मैं भी चलूं तो आप भी पहुंचे और भीतर कंठ पर पहुंच गए। कंठ पर पहुंच के विशाल हो गए, लंबे हो गए, मोटे हो गए। शीशी में दांत कैसे लग जा रहे, श्वास रुक गई, मस्तक फट गया, समाप्त हो गया। द्वार बाल गैया सबके सब निकल। अब तक ये आधासुर जो है ये पाप है, पाप आधासुरा अभेद असुरा पापी असुर बना है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें अगर पाप की जठराग्नि तक भी पहुंच गए होगे, पाप करते 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 पाप की जठराग्नि तक भी पहुंच गए होगे और मेरा स्मरण नहीं भूलोगे तो पाप की जठराग्नि के समीप से भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी रक्षा के लिए समझो, इस स्मरण में रक्षा करने के लिए प्रस्तुत रहना, विलंब करना। पाप के लिए ये अर्थात समाप्ति जो दिशा आपत्ति है, कुछ संकट है, उस दिशा में कृष्ण जरूर जाते हैं। और देखो वर्षों की बात जो पश्चिम में गए चली गई और जमुना जी का जल किया मर गई, ग्वाल बाल गए जमुना जी का जल किया मर गई। भगवान ने सोचियो ये काली दय का भाग, काली नाम रहते उन्होंने जमुना में ऐसा प्रदर्शन किया है, पक्षी चलने वाले सत्रा की गिर हमने जमुना जी को निर्मल बना, किनारे से चल के सब थोड़ा देखते इधर पहुंचे, नाविन जागरे नाव सूरे कैसे आ रहा था, अपने नाक की जला दो। तो मनोचा है का करके लड़ाई में क्या आएंगे का घरवाली गुस्सा है का रास्ता भूल गया, तुम का हमारे नाक को जाना तुम जानो, तुम जगह तो दो देखो जी हमारा पति है, हम जगह नहीं है, हम बाकी तो आपको जाने बहुत कठिन लोग
बहुत उत्पन्न हुआ। हम जगा देंगे दिन भर, हम तो क्रोध करे हुए, बड़बड़ा तो रहे हो, कुछ बुड़बड़ा तो रहे हो, या लिए हम तो जगाएंगे नहीं। अच्छा मत जगाओ तो ज्यादा सुबह इनको जगाने के लिए नहीं, तो मैं स्वयं जगाए दूंगा। छलांग मार के चढ़ गए नाग के पंख। नाग जाग गए, जगते ही नाग ने चारों ओर से शरीर लपेटा, भगवान के शरीर फन में तो चरण रखे ही थे, चारों ओर से शरीर लपेट में आ गया, पूंछ हाथ से पकड़ ली। और बड़े गुरु हैं, लड़ाई कमाल है, मोटे हो गए। रबड़ कैसे खींचे, ऐसे ही खिंच गए और नाग घबरा गया। अब फन ऊंची करके डंक मारना चाहे, जो फन ऊंचो करे। आप क्या कर रहे, बंसी बजा रहे, चैन की यही बजे, चैन की यही बजे, गणेशा विलक्षण है, चैन की यही बजे नाक के फन पे। तो खाली बजाई बजा ना रहे, नाचनो बहुत बढ़िया जाने, तो तांडव गति से नाच रहे। तांडव गति ऐसी है, धरती को ऊपर आ जा रहे, तांडव गति जब शंकर नाचे है ना, धरती को ऊपर आ जाए, इतने जोर के पाप की जाए वह तांडव। ये नाग जो फन दंश मारवे को करतो, भाई पे ताल लगा देते कि नहीं, कोई फन टूट जाता, कई फन जाते। नागिनों ने देखी कई माथे लटक गए हमारे स्वामी को, नाक में थे मोड़े मोटे रक्त हो गए। अब हम चले अपने स्वार्थ को संभाले, तो ये नागिन चली आई। नागिन जब आई और आके बोली, बालक आप बालक नहीं है, देखने में लग रहे हैं बहुत बड़े। जय योगी दंडा कृतकलुरशेष तब अवतारा खल निग्रहायो विभूषता नाम अपितुल्य। आपका दंड विधान बड़ा सत्य है। रिपुषता नाम अपितुल्य, शत्रु को अपने पुत्र को एक साथ दंड देता। आपने हमारे पति के सुहाग के ऊपर चरण रख के इसको दंडित करके हमें बहुत बड़ी आपने कृपा की है। हमारे पति आपके चरणों के योग्य नहीं थे, इसलिए आपने जबरदस्ती आके चढ़ के उसे अपनाया है। कोई भी ससुर ऐसे हत्यारे नहीं होते कि अपने पुत्र वधुओं को अपने हाथों से हत्या कर दे, तो आज लूट ले ना। जब अरे जाओ जाओ तुमको पुत्र वधु हमारी नहीं, आप ऐसा मत कहिए, हम तो असली पुत्र वधु हैं। आपके चरण हमारे नाक के माथे आगे चरण आते हैं, पूरा दास हो जाता है। आपका जो दास है वो पुत्र है, दास में और पुत्र में आप फर्क। अब चरण आगे हमारे स्वामी जी आपके चरणों के दास हो गए, तो इनकी जो हम वधु हैं, हम आपकी पुत्र वधु हो गई ना। पति प्राण प्रदीयता, आप हमारे पति के प्राणों को दे दीजिए। ठाकुर जी बोले जो मानते हैं मुझे देना होता है। मैं मान को ठुकराता नहीं, मान को गवाता नहीं, मान की निंदा भी नहीं करता। जो मानते हैं उसको बोलते हैं। मैं मान का पूरा समर्थक हूं। मान गवाने से बड़ा विषैलापन हो जाता है। तो ठाकुर जी तुरंत मान गए, वजन कम कर दियो। वो जो बहुत जोर से कस रहे हैं ना, वो मोटाई भी कम कर दी। नाक की अकल ठीक हो गई, नाक समझ गए वो मेरी
नारियों ने प्रार्थना करी तो भजन हल्को हो गयो, उन्हें भी पत्रों भी कर गयो, मैं प्रार्थना कर दूंगा तो ये उतर जाएगा। ये सरकार झुकने की है, करने की नहीं। तो मैं प्रार्थना कर दूं तो ही उतर जाएंगे, चढ़े चढ़े मार लेंगे। तब बोले वयम कलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवा, हम कैसे करेंगे? आपने हमने विष दिया है, उसकी गर्मी से निरंतर क्रोध बनता रहता है, अब हमारा क्या दोष है? भगवान बोले तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, रमण द्वीप चले जाओ, गरुड़ के डर से रहो, गरुड़ नहीं कट गए, हमारे चरण बन गए ना तुम्हारे मस्तक। ये जो तिलक लगाते हैं ना वैष्णव, जो आप भी तो तिलक लगाया कीजिए, झूठा सच्चा असली नकली जान के अनजान में तिलक कुछ रहना चाहिए। तो ये मस्तक पर तेरे चरण आ गए, अब गरुड़ कुछ नहीं कहेंगे मेरे चरणों को देख के। आज महाराज ये सारे नाग रमण द्वीप चले गए थे, यहाँ सौगरी ऋषि के कारण तो नहीं आ पाते। आज महाराज यहाँ से ये निकल के रमण द्वीप के लिए चले गए, जमुना जी को निर्मल करके, जमुना जी से विष की विषाक्तता दूर करके, जमुना जी को अमृतमयी सर्व फल प्रदान बना के भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। कल शाम को गए थे, कल संज्ञा पूरी घर पे कमर लग गई थी, नंद यशोदा यहाँ आके रात में रोए, सब ग्वाल वालों ने बड़े दिला। सवेरे जब कृष्ण आए तो सफल होके आए, सबने बड़ा भारी स्वागत किया। ये क्या सुन रहे हैं आप? ये विजयी कृष्ण चंद्र है, विजय नाग पर विजय है। एक दिन मुंज के वन में अग्नि लग गई थी, मुंजा की वन में अग्नि में भीतर चली गई थी गई। मुंज का जो वन होता है उसकी पत्ती की रस्सियां बनती हैं, उसकी लकड़ी के उड़े उड़े बनते हैं। मुंज के वन में वैशाख जेठ के महीने में सारी सूखी हुई खड़ी थी, लेकिन कुछ एक दो हरी पत्ती जड़ों में रहती है। वो गईएं उन हरी हरी इक्का दुक्का पत्तियों को देखती भीतर की ओर चली, भीतर घुस गई, अग्नि लग गई, अग्नि गईएं जलने लगी, सबने ग्वाल भी थे जलने। हे कृष्ण, ये अग्नि हमें जला रही है, हमें बचाओ बचाओ। सुनते ही दया में चौकन्ने हो गए और प्रभु ने तुरंत हाथ आगे लगाया, एक सांस खींची, सारी वन की अग्नि को भीतर ले आए। अग्नि पर विजय है, ग्वाल ग्वाल प्रसन्न हो गए। आप ना होते तो ये अग्नि की दो लीला आती है दर्शन को। एक तो ये अग्नि को भीतर लिया है, एक ये रेल की पटरी के पास जो दावानल कुंड है, यहाँ अग्नि का प्रशमन किया है। तो शुभ अग्नि के दो रूप हैं, शुभ और अशुभ। शुभ अग्नि को प्रभु भीतर ले लेते हैं, अशुभ अग्नि को वहीं के वहीं शांत कर देते हैं। शुभ अग्नि वो है जो ठाकुर जी की आरती में मिलती है, अगरबत्ती में मिलती है, हवन में मिलती है। शुभ अग्नि के जो भोजन बनाते देती है, अब वो भले गैस ही क्यों ना हो, है तो अग्नि का ये शुभ अग्नि है जो हमारी रक्षा में, पोषण में, आराधन में काम में आती है। अशुभ अग्नि वो है जो साली में लग के नारी को मार देती है, कार्तिक
खाने में लग के नष्ट नष्ट कर देती, चिता में जल के देह को भस्म कर देती। विनाशक, वो विनाशक अग्नि को हरि वहीं के वहीं शांत करती। जन्म से पहले एक दिन अग्नि से बात हो गई, बोले हम बिल्कुल मनुष्य की तरह से काम करेंगे, तुम थोड़े अग्नि पवित्र हो, तो अलग हटके रह जाओ, बोले ज्यादा दिन मत रखिएगा, आप खेल में भूल जाओ तो फिर मैं तुम्हारे प्यारे लोगों को सताऊंगी, तो फिर तुम मुझे भीतर कर लेना। वो समझ गए थे भगवान ये वही शुभ अग्नि होनी, इनको भीतर ले लिया था और वो अशुभ अग्नि थी उसको एक दिन यहाँ बड़ी अच्छी बात हो रही थी। सब लोग कल इंद्र की पूजा करने वाले, इंद्र की पूजा करेंगे, अच्छे से अच्छे माल बनाए। दूसरे दिन और वहाँ ग्वालिया सब तैयारी में पूजा। शाम को भैया चढ़ा के जब लालागढ़ पहुंचे, भैया बोली लाला बाहर की बात कर ले, बाहर से तो देवता की पूजा होगी, मैं भोजन बना रही, तो भैया चढ़ा के आया और बाहर से फिर तो आ सके बिना नाम होती होगी। दादा बोले कौन सा देवता पूजा को भैया, तो गोवर्धन कभी देखो ना, तो कहने कैसा हो गए, क्या करे, वो पूरा बात तो बताओ। बिल्कुल मुकुंद सामान बहुत बनाने, बातन में मुकु मत लगाओ, सामने सभा है रही है, मेरे बाबा बैठे हैं, वहां जाएंगे उससे सभी बात पूछ। ये वहां पहुंचे, एक बात मेरे मन में एक संभ्रम है, ये वर्षा कर रहे हैं बेटा, वर्षा से सारे जीवन सुख पाऊंगा, इंद्र थोड़ी वर्षा कर रहे हैं पिताजी, तो कुदरती वर्षा कर रहे हैं। कैसे लाला, नीचे धरती गर्म है जा रहे, ऊपर से सूर्य नारायण तप है, दोनों गर्म है जा रहे, फिर सात्विक सी कुछ ठंडी सी हवा चले, ये तमोगुण है, नीचे गर्म ऊपर गुण, तमोगुण में ठंडी हवा सत्वगुण मिले, मेघमाला बन जाना है, मेघमालाएं समुद्र पर जाएंगे और सत्व और तम दोनों गुणों से लाएंगे और रजोगुण में जगत में जहाँ कहीं वृक्षावली देखे हैं, जहाँ जल के लिए ज्यादा अभिलाष समझे, वही वो मेघमालाएं जल बरसा देंगे। तो यहाँ ये बरसाने में महेंद्र को कोई काम नहीं है, ये तो प्रकृति स्वयं कर रही है, यहाँ भी कोई काम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, इंद्र की पूजा से पूछते पूछते इंद्र बड़े विकसित हो गए हैं, बड़े घमंडी हो गए हैं, उनकी पूजा को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र के ऊपर क्रोध प्रकट करते हुए से बोले, हमारे शब्द में हम किसान हैं, धरती हमारा देवता, आकाश हमारा देवता, जल हमारा देवता, अग्नि हमारा देवता, जिनको कभी देखे नहीं उन्हें हम देवता मानते। हमारे तो सबसे बड़े देव गोवर्धन हैं। झट समर्थन में एक छोरा खड़ा रह के बोलो, वर्षों मेरी बचिया रह गई थी, नहीं हो क्या गोवर्धन बाबा, मेरी बचिया घर पे आ जाइयो, मैं तुमको मालपुआ के भोग लगाऊंगा। साथ ही कहूँ वो घर आ गई बचिया घर बैठे, गिरिराज बाबा मेरी कमरिया तो दे गए हो घर पे, अरे गिरिराज हमारे रात दिन काम में आ गए। सब लोग बोले है ठीक है, अरे हद होगी भाई, इन्हें कल को छोड़ा, ये हमारे जन्म जन्मांतर से पिछले देवतान को बदलवा है भैया। अरे अल्लाह तुम फिर सोच, अरे सोच ली थी भाई, देवता आवे हो, तुमसे मौलिक तो मांगे हो, हाँ, और जब हमको मुसीबत आवेगी तब बोले भाई आवे हो तो बचा लो, पक्की बात, पक्की बात। कृष्णम बंदे जगत को,
बात समझाएंगे वो कौन नहीं समझेगा। तो गाड़ियों में माल भर के गिरार महाराज स्नान किए और वस्त्र पहने, फिर बोले भैया भोग कहाँ लगाने, बुखार बंदी को भोग लगाया। तो हम कहते कन्हैया आवे तो यार हंस करे कभी कभी तो लोग तो मूर्ति पूजन नहीं मौत कर रहे हैं, पत्थर पूज रहे, पत्थर पूज रहे हैं। तुम पहाड़ पूजवा रहे हो हम पे, लोग क्या कहेंगे? अरे बाबरे ये सच्चिदानंद मैं जाको कम कम दे दो। तुम देखो नेत्र बंद करके पुकारो जरा, अभी आ रहे हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय, बोल गोवर्धन नाथ की जय। साच कन्हैया जैसा ईश्वर ऐसा ही मधु लाओ भैया भोग लगाओ, लाओ। अरे बोल पड़ो तो बोल पड़ो, ला भाई ला भाई ला भाई भाई कहीं खौगा तो ना है, कहीं खावे वालों तो ना है। मैं तो जब सपनों को पक्को देता हूँ वो बीकानेर को लंबो चौड़ा पापड़ बिना तोड़े एक ही कप्पा में खा जाए। वो देवता बोलो ले आ भैया कितने बड़ा है, एक ही रखो एक ही नाप करे। एक ग्वाल बोले मेरी भैया ने 11 शेर मैदा को एक गुंजा बनाया, गुंजिया ना बनाए नेक सी, एक ही बनाया पूरा बिना तोड़े खा जाए तो मैं देख कर समझू ले आ भैया कौन तोड़ सरकार दियो भाई। देवता में कोई फर्क ना है, देवता बिल्कुल शांत है। भोग लगा रहे मगन है। भोग के बाद में फिर आरती हुई, आरती के बाद में फिर पुष्पांजलि हुई, पुष्पांजलि के बाद में परिक्रमा होती है, फिर प्रणाम होती है, फिर प्रसाद बांटकर आता है। कुछ ग्वालवाल बोले भैया अब पुष्पांजलि है गई, परिक्रमा नेक तो है ना, 7 कोस की है, चलते चलते ही बाबरे है जाएंगे, तो एक काम करो भूखे मत गए, झोला में थैला में भर के भर लो और पाते चलो खाते चलो, परिक्रमा देते चलो। मैं तो गोवर्धन जाऊंगी मेरो मन आज मैं तो कोई जनाना गीत नहीं है, आप सब बोल सकते हैं। माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा,
बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े आनंदित। आज सब ने बड़े आनंद से परिक्रमा की, प्रणाम की। आज इनकी पूजा नहीं हुई, वो कुपित हो गए। उन्होंने प्रलयकाली मेघ मालाओं को आदर्श किया, वे बरसने लगे। मामूली नहीं थी, सोना स्थूला वर्ष मूसर जैसी होती। गाय पे गिरे तो मूर्छित हो जाए, ग्वाल के माथे पे गिरे तो मूर्छित हो। कुछ बोली लाला कन्हैया, हाँ भाभी कितने बेहतर गोवर्धन नाथ सबरे पूजा पूरी खाएंगे। अब बताइए तो ना आवे, बरसात से मरे जा रहे हैं, अब कोई उपाय ना है। कहाँ गए हो किसको गए? अभी आओ वो तुम बुलाओ, बोलो गोवर्धन नाथ खाली ये पर्वत एक दो हाथ से एक हाथ से किए, एक हाथ से फिर बाएं है, बाएं से फिर कनिष्ठिका से, कनिष्ठिका से फिर नख के अग्रभाग। विश्व में कोई इतना बड़ा बैलेंस साधने वाला न हुआ न कोई होगा। सात कोष के पर्वत को इतने छोटे हिस्से पर संतुलित करना एक कृष्ण की बात। अच्छा, एक बात और बड़ी चैलेंज से कह रहे थे, बड़े मर्दानगी से कह रहे थे, आ जाओ सब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। मजा विधि पात करने मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, मैं जिसे उठा लेता हूं उससे कोई गिरा भी नहीं सकता। मेरा उठाया हुआ समय उठा ही रहता है। बहुत से संकेत दे रहे हैं, जगत गुरु तो कह रहे हैं, हर बात में किस बात कहती है। मजाक विधिपातन है, मेरे हाथ से विधिपातन नहीं होगा। मैं जिसे उठाता हूँ वो पूर्ण सामर्थ्य से मैं उठा सकता हूँ, तो कोई गिरा भी नहीं सकता। मेरे द्वारा उचित सदा उचित बने रहते, उनको फिर कोई नम्र नहीं बना। भगवान बचना सुन के गोपी वाल सब ऊपर आ गए। वर्षा अपनी जगह हो गई, आनंद अपनी जगह होगा। आनंद के पास आनंद ही होता है। कृष्ण आनंद है, आनंद का नाम ही कृष्ण। नंद के छोरा नहीं है, आनंद तो सब आनंद में थे। बड़ी ठिठोलियां चल रही थी। एक गोपी कह रही थी, लाला यूं मत जानियो, गिराज मैंने उठाया है। बोले ना भाभी, मैंने कहा कि उठाया तो तैने उठाया का। अरे बोले और नहीं, तेरी पतली पतली कलाई में इतने दम कहा है, इनमें हमारे माधन को बल खड़ा। और एक बात और सुन लाला, वो नवल किशोरी जी जो कृपा के अवलोकन से तुमको देख रही, सबसे बड़ी शक्ति तो वो संचार है। कछुमार को बलवयो, कछ गोपन करी सार, श्री राधा की कृपा सात दिन सात रात्रि पर्यंत पतंग वर्षे। भगवान इस समय 7 वर्ष के हैं। इतनी छोटी अवस्था में सिवाय परब्रह्म परमात्मा परम ईश्वर के बिना इतने महान कार्यों को कोई करने में समर्थ। अखंड धारण किए रहे, वर्षा होती रही और
7 वर्ष का एक लड़का है, 7 दिन से अखंड 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को धारण किए। मैंने सुनी 7 वर्ष का 7 दिन से 7 कोस, क्या पंच सप्तक परात्पर ब्रह्म तो प्रकट नहीं हो गए? मैंने गलती कर दी। उनको कौन प्रभावित कर सकता है, कौन नुकसान कर सकता है? तो मैं चलू क्षमा याचना करूं। तब इंद्र स्वयं आए। तो सोचा यदि हम चलेंगे तो पता नहीं कितने क्रोध न होंगे। अपने सामने गौ को रख लें, गौ देख के प्रभु का क्रोध शांत होगा। उगले हुए नैन मुस्कुराने लगे। वो दर्शन कर तो अपनी सुरवी गैया को आगे कर लेगी। देखो चाला कैसे हो, आगे कर लेगी गैया को और बीच में हो गए स्वयं और पीछे कर लिया ऐरावत हाथी को। मेरा जो मत हो ना गमन, वो मैंने पीछे कर। तुमने मैं पूछते पूछते जो मुझको पूज्यत्व को घमंड हो गया, तुमने मेरी पूजा पे पोता फेर दिया, भले ही फेर दिया, पर मैं तुम्हारे चरणों पर दास हूँ। मैंने घमंड लिए पीछे कर लिया और तुम ऐरावत के रूप। मैं अपने विनम्र भाव से गौ के रूप में तुम्हारे सामने आया। विशुद्ध क्षमा करो। भगवान बोले जिनको मद हो जाता है और मद से वो करने के काम के अतिरिक्त करने लग जाते हैं, उनके उस मद को, उस पद को, उस मान बड़ी गरिमा को हम मिटा देते हैं। आज प्रणाम करके चलने लगे। सुरभि ने इनको अभिषेक कराया। सुरभि कुंड को अभिषेक किया। सुरभि ने एक नाम बदल कर रख दिया, कृष्ण वासुदेव। ये नाम तो पहले थे, सुरभि ने नाम रख दिया गोविंद। सुरभि का रखा हुआ नाम गोविंद। सुरभि में जो गुण है, सुरभि में जो महात्म्य है, वो सारे के सारे महात्म्य गोविंद के नाम है। जब कभी कोई काम न बन गया हो तो गोविंद आए नमः, गोविंद आए नमः, गोविंद आए नमः, गोविंद आए बन गए। जब कभी कोई बहुत बड़ी घबराहट, कोई बहुत बड़े शत्रु का सामना, ऐसे कुछ बहुत बड़े भयावह उपस्थिति हो, गोविंद आए नमः, गोविंद आए नमः, ओम गोविंद आए नमः। सुरभि जैसे मनोरथ पूर्ण करती है, वैसे गोविंद नाम की प्रवृत्ति। इसीलिए जो कीर्तन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे देवनाथ नारायण वास, इसमें बड़े महत्वपूर्ण नामों का योग है। ये कीर्तन भागवत का प्रमुख कीर्तन। शास्त्र में इन्हीं 7 नामों की व्याख्या किया गया है विविध आख्यानों से। इन्हें जब प्रार्थना करके चले गए, सब निवासियों से भगवान बोले बाहर आ जाओ, बाहर आ गए। कृष्ण तुम बाहर नीचे परिवर्तक सभी हो। आज कृष्ण सबकी आंखों में बैठ के की आरती उतार रहे थे। अब यहाँ की आरती श्री कृष्ण गोविंद